चलो, गुड मॉर्निंग सभी को। अभी जो है आप लोग को हंसता है कमीना, इस मूवमेंट गुड मॉर्निंग कहेंगे तब क्या कहेंगे रे? गुड नाइट कहिए तभी सब हंसेंगे। अभी जो है आप लोग को हम चैप्टर 1 में जो है थ्योरी पढ़ा रहे हैं, और उस थ्योरी में पहला जो है क्वेश्चन है वह है रेखीय आवेश घनत्व क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लो, रेखीय आवेश घनत्व क्या है। लिखो, मुझे देखने आया है, लिखो। शुक्र बुकुर व्यवस्थित ध्यान देता है। रेखीय आवेश घनत्व क्या है? रेखीय आवेश घनत्व क्या है? लिखे, रेखीय आवेश घनत्व क्या है? लिखिए, प्रति एकांक लंबाई में, प्रति एकांक थ्योरेटिकल है, प्रति एकांक लंबाई में, एकांक मतलब इकाई लंबाई, प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को, प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को, प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लेमडा सूचित किया जाता है। लेमडा उल्टा हुआ लिख दीजिए, इसे लेमडा से सूचित किया जाता है। लेमडा से सूचित किया जाता है। इसे लेमडा से सूचित किया जाता है। लिख दिए, यदि किसी चालक, उसी में, यदि किसी चालक, यदि किसी चालक की लंबाई, यदि किसी चालक की लंबाई L, हाँ, यदि किसी चालक की लंबाई L तथा आवेश की मात्रा, तथा आवेश की मात्रा, आवेश की Q हो, तब लेमडा बराबर, तब लेमडा बराबर Q बटे L। हाँ, Q बटे L क्यों हुआ जानते हैं? L लंबाई में, सुनो ध्यान से, L लंबाई में आवेश है Q। L लंबाई में कितना आवेश? Q। तो एकांक लंबाई में कितना होगा? Q बटे L। अरे 12 रुपया में 24 आम, तो 1 रुपया में कई गो आम? तो क्या किया? 24 बटे 12 किया ना। तो L लंबाई में, L लंबाई में आवेश कितना? Q। एकांक में कितना? Q बटे। बात समझे? यही Q बटे L जो होगा, एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा जो होगा, वही कहलाएगा रेखीय आवेश घनत्व। समझे बात? रेखीय आवेश घनत्व क्या कहलाएगा? एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा। एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा क्या कहलाएगा? रेखीय आवेश घनत्व। समझ में आया बात? लिख दिए, लेमडा Q बटे L। इसका SI मात्रक, इसका SI मात्रक, इस बार पूछा था ही, इसका SI मात्रक, देखो आवेश ऊपर में है, लंबाई नीचे में है। आवेश का मात्रक कूलाम, लंबाई के मात्रक तो कूलाम प्रति, इसका SI मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है। इसका SI मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है। कोई परेशानी? चलिए, दूसरा सिस्टम, जब लंबाई में वितरण हुआ तो कहलाया रेखीय आवेश घनत्व। जब क्षेत्रफल में वितरण होगा तो होगा पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। लिखो अगला क्वेश्चन, पृष्ठीय आवेश घनत्व या क्षेत्रीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व या क्षेत्रीय
पृष्ठीय आवेश घनत्व या क्षेत्रीय आवेश घनत्व क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व या क्षेत्रीय आवेश घनत्व क्या है? लिख दिए? लिखिए। प्रति एकांक क्षेत्रफल में, प्रति एकांक क्षेत्रफल में, यहां लंबाई था, यहां क्या बोल दिए? क्षेत्रफल। प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। आवेश का पृष्ठ घनत्व, इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है। सिग्मा इस प्रकार से लिखिएगा, ठीक है? सिग्मा ऐसे चौक तरह लिख दीजिए। इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है। इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है। लिख दिए? यदि आवेश की मात्रा Q, यदि आवेश की मात्रा Q, यदि आवेश की मात्रा Q तथा कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल कैपिटल ए हो, ए हो, कुल क्षेत्रफल ए हो, तब लिखे सिग्मा बराबर U बटे ए, तब सिग्मा बराबर Q बाय ए, ठीक है? Q बटे L हुआ तो रेखीय आवेश घनत्व, Q बटे ए हुआ तो क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश घनत्व। लिख दिए Q बटे ए। इसका SI मात्रक, इसका SI मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसका SI मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। लिख दिए? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अच्छा, बीमा तुम अगर कहेगा निकालने तो बीमा भी निकाल सकते हैं इसको। देखो आवेश है न ऊपर, आवेश का बीमा IT या AT, ATA लिख देते हैं, ठीक है? और नीचे है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हो जाएगा L स्क्वायर। क्या होगा? L स्क्वायर। समझे बात? तो जब इसको हम ऊपर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? AT L के पावर -2, AT L के पावर। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का बीमीय सूत्र हो गया AT L के पावर। इससे पहले रेखीय जो था, रेखीय में देखिए क्या होगा? आवेश है, आवेश के बीमा AT या IT, और लंबाई का हुआ L, AT L के पावर -1, ठीक है? AT मवेशी जैसे धुइयां, मतलब बड़ा खतरनाक। AT L के पावर -1, रेखीय आवेश घनत्व हो गया AT L के पावर -1। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो गया? AT L के पावर। अगर चाहो तो उसी में, अच्छा बाद में लिख देना, चलो हटाओ, समझ में आ गया ना? रेखीय आवेश घनत्व का AT L के पावर -1, अब पृष्ठीय का AT L के पावर -2। अब अगला क्वेश्चन लिखिएगा। आवेश के आयतन घनत्व से क्या समझते हो? क्या बोले? अभी कहाँ कुछ बोले? अच्छा क्वेश्चन, आवेश के आयतन घनत्व से क्या समझते हैं? आवेश के आयतन घनत्व से क्या समझते हो? आवेश के आयतन घनत्व से क्या समझते हो? आवेश के आयतन घनत्व से
क्या समझ, लिख दिए? लिखिए, प्रति एकांक आयतन में प्रति एकांक आयतन में उपस्थित प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। लिख दिए? इसे रो से सूचित किया जाता है। इस प्रकार रो लिखा जाता है भाई साहब, इसे रो से सूचित किया जाता है। डेंसिटी हो गया ये, इसे रो से सूचित किया जाता है। रुको जरा, सब्र करो। इसे रो से सूचित किया जाता, लिख दिए? यदि आवेश की मात्रा Q तथा कुल आयतन भी हो, तब रो बराबर Q बाय V माने वॉल्यूम, आयतन, तब रो बराबर Q बाय V। लिख दिए? इसका SI मात्रक, इसका SI मात्रक कूलम प्रति मीटर क्यूब होता है। हो चर्चा, इसका SI मात्रक कूलम प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक है? अच्छा, एक जगह तीनों का बीमीय सूत्र लिख दीजिए। स्टार दे के लिखिएगा, स्टार दे के लिखो, रेखीय आवेश घनत्व का बीमीय सूत्र। रेखीय आवेश घनत्व का बीमीय सूत्र अभी थोड़ा देर पहले बताए थे। लेमडा बड़ा क्यू बटा एल होता है ना, तो इसका बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा? AT L के पावर -1। अरे आवेश का होता है AT या IT, L का तो L हो गया लंबाई का, तो L नीचे बढ़ेगा, ऊपर जाएगा तो L के पावर क्या होगा? -1। तो लिख दीजिए AT L के पावर -1। लिख दिए? ये हुआ रेखीय आवेश घनत्व का। उसके बाद लिख दीजिएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व का बीमीय सूत्र। पृष्ठीय आवेश घनत्व का बीमीय सूत्र। पृष्ठीय आवेश घनत्व का बीमीय सूत्र लिखे? तो इसका क्या होगा? AT तो होवे करेगा, L के पावर -2, AT L का पावर -2। ठीक? फिर लिखिएगा तीसरा नंबर में आवेश के आयतन घनत्व का बीमीय सूत्र। आवेश के आयतन घनत्व, आवेश के आयतन घनत्व का बीमीय सूत्र AT L के पावर -3, AT L के पावर -3। समझ में आ गया बात? कोई परेशानी? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल में क्या अंतर है?
गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल में क्या अंतर है? गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल में क्या अंतर है? ठीक है, लिखिएगा गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल में निम्नलिखित अंतर है। गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल में निम्नलिखित अंतर है। गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल में निम्नलिखित अंतर है। लिख दिए, दो गो ब्रैकेट बना दीजिए इस प्रकार से। हाँ, बच्चा वाला बात। दो गो ब्रैकेट बना दिए, एक में लिख दीजिए गुरुत्वाकर्षण बल, एक में लिख दीजिए विद्युत बल। गुरुत्वाकर्षण बल लिख दीजिए गुरुत्वाकर्षण बल, एक में लिख दीजिए विद्युत बल, विद्युत बल। बल बना विद्युत बल, एक में लिख दिए गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा में लिख दीजिए विद्युत बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल में लिखिएगा यह अरे देखो ना जी, गुरुत्वाकर्षण बल में लिखो यह केवल आकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? केवल आकर्षण, केवल खींचता है, कोई भी चीज को अपनी ओर खींचेगा। यह केवल आकर्षण बल होता है, यह केवल आकर्षण बल होता है। लिख दिए, इसमें लिखिएगा विद्युत बल में यह बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है। यह बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है। यह बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है। यह बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है। लिख दीजिए, माने गुरुत्वाकर्षण बल केवल द्रव्यमान, सॉरी, गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण होता है। अब विद्युत बल में क्या होता है? आकर्षण होता है और प्रतिकर्षण भी होता है। फिर लिखिए, गुरुत्वाकर्षण बल में यह दो द्रव्यमान के बीच लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? यह दो द्रव्यमान के बीच लगता है। हाँ, दो पिंड भी लिख सकते हो। यह दो द्रव्यमान के बीच लगता है। इसमें लिख दीजिए यह दो आवेशों के बीच लगता है। यह दो आवेशों के बीच लगता है। समझे बात? गुरुत्वाकर्षण बल जो है द्रव्यमान के बीच लगता है और विद्युत बल जो है आवेश के बीच लगता है। यह दो आवेशों के बीच लगता है। लिख दिए। फिर अगला पॉइंट लिख दीजिए, गुरुत्वाकर्षण बल लिखे दो द्रव्यमान के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमान के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। दो द्रव्यमान के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। समझे बात? गुरुत्वाकर्षण बल जो है दो द्रव्यमान के बीच के माध्यम निर्भर नहीं करता है। मतलब अगर दो द्रव्यमान के बीच में हवा रहे उतने बल लगेगा, पानी भर दो उतने बल लगेगा, कोई भी माध्यम भर दो गुरुत्वाकर्षण बल चेंज नहीं होता है। समझे बात? दो द्रव्यमान के बीच में कोई भी माध्यम भर दीजिए, विद्युत गुरुत्वाकर्षण बल चेंज नहीं होता, लेकिन विद्युत बल चेंज हो जाता है। विद्युत बल लिखो, विद्युत बल में लिखिएगा यह दो आवेशों के
यह दो आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। यह दो आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। यह दो आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण बल तो नहीं करता है, लेकिन विद्युत बल करता है। चलिए एक ठो और पॉइंट लिख दीजिए, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल को ज्ञात करने के लिए, गुरुत्वाकर्षण बल को ज्ञात करने के लिए सूत्र F बराबर Gm1m2 बटे R स्क्वायर का उपयोग किया जाता है। F बराबर G हो गया गुरुत्वाकर्षण नियतांक। G क्या हो गया? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। F बराबर G m1m2 बटे R स्क्वायर का उपयोग किया जाता है। जहां G बराबर लिखना है तो लिख दीजिए 6.67 गुना 10 का पावर न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी पावर -2। गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। m1 m2 द्रव्यमान हो गया, R जो है बीच की दूरी हो गई। लिख दीजिए, लिख दिए? नहीं दिखता है? F बराबर G m1 m2 बटे R स्क्वायर 6.67 गुना 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पावर -2। लिख दिए? जी का मान हुआ। अब इसमें जो है विद्युत बल ज्ञात करने के क्या सूत्र होता है? लिख दीजिए, विद्युत बल ज्ञात करने के लिए, विद्युत बल ज्ञात करने के लिए, विद्युत बल ज्ञात करने के लिए F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन R भी दे देते हैं। एप्सिलॉन R हो गया कि माध्यम का परावर्तनांक, अपेक्षित परावर्तनांक। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। बना ली थी साहब, प्रॉब्लम भी होगा नहीं सब। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। समझे? अगर और पॉइंट लिखना है तो लिख सकते हो, इस बल का खोज न्यूटन ने किया था और इस बल का खोज कूलाम ने किया था। इतना तो हो गया। चलिए नेक्स्ट दुनिया में आने का प्रयास कीजिए। अच्छा, किसी बिंदु आवेश का विद्युत तीव्रता तो बता दिए थे। अरे 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यूब R स्क्वायर बताए थे ना कल। चलिए विद्युत क्षेत्रों बताइए दिए हैं, विद्युत बल रेखा बताए हैं। लिखो, विद्युत बल रेखा क्या है, इसकी विशेषता लिखो। विद्युत बल रेखा क्या है, इसकी विशेषता लिखो। विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा भी कह सकते इसको। विद्युत बल रेखा क्या है, इसकी विशेषता लिखो। विद्युत बल रेखा क्या, इसकी विशेषता लिखो। देखिए, कोई भी आवेश धन आवेश है अगर, तो वो धन आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, ऋण आवेश को। उसके बीच में एक काल्पनिक रेखा काम करता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्षेत्र रेखा कहते हैं। समझे बात? अरे प्रतिकर्षित करता है ना, उसके बीच में एक काल्पनिक रेखा काम करता है, या आकर्षित करता है तो उसके बीच में भी एक काल्पनिक रेखा। अरे कोई भी चीज को चाहे खींचेगा या उसको धकेलेगा, ठीक है, तो उसके बीच में एक काल्पनिक रेखा काम करता है। आवेश अगर
आवेश, अगर धन आवेश है, धन आवेश को आकर्षित कर रहा है, सॉरी प्रतिकर्षित कर रहा है, उसके बीच में क्या है, एक काल्पनिक रेखा काम कर रहा है। चुंबक चुंबक को करता है अगर, या चुंबक जो है चुंबक के पदार्थ को आकर्षित करता है, तो क्या है, उसके बीच में एक काल्पनिक रेखा काम करता है, और उस काल्पनिक रेखा को हम लोग कहते हैं चुंबकीय बल रेखा। चुंबक है तो चुंबकीय बल रेखा, और आवेश रहता तो होता है विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा। समझे? तो विद्युत क्षेत्र रेखा जो होता है, विद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा होता है। विद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। यह जहां जितना सघन होगा, मतलब नजदीक नजदीक रहेगा, वहां उतना मजबूत होगा विद्युत क्षेत्र, और जहां दूर दूर रहेगा वहां विद्युत क्षेत्र कमजोर होगा। यह जो होता है धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश पर खत्म होती है। धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश खत्म होती है। यह कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, ये नहीं कि एक दूसरे क्रॉस कर देता है। नहीं काटने के पीछे भी कारण समझाएं क्यों नहीं काटती है। समझे बात? यह कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, और यह जहां सघन होगा वहां विद्युत क्षेत्र मजबूत होगा, और जहां विरल मतलब दूर दूर, और जहां विरल होगा वहां विद्युत क्षेत्र कमजोर होगा। ठीक है? और यह विद्युत क्षेत्र की दिशा बताता है। अगर मान लो बल रेखा बाहर निकलता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर हुआ, और अगर बल रेखा अंदर आता है तो विद्युत क्षेत्र दिशा अंदर की ओर हुआ। तो लिख दीजिए, पहले विद्युत क्षेत्र रेखा की परिभाषा लिखिए। लिखिए, विद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को, विद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को, विद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को विद्युत बल रेखा कहते हैं। विद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहते हैं? विद्युत बल रेखा कहते हैं। इसकी निम्नलिखित विशेषता है, इसकी निम्नलिखित विशेषता है, तो आप देख करके, इसकी निम्नलिखित विशेषता है, इसकी निम्नलिखित विशेषता है। पहला पॉइंट देख लिखना, यह धन आवेश से शुरू होती है और ऋण आवेश पर खत्म होती है। पहला पॉइंट लिखिएगा, यह धन आवेश से शुरू होती है और ऋण आवेश पर खत्म होती है। यह धन आवेश से शुरू होती है और ऋण आवेश पर खत्म होती है। जल्दी जल्दी लिखो थोड़ा सा। दूसरा पॉइंट, यह धन आवेश से शुरू होती है, ऋण आवेश खत्म होती, लिखा। दूसरा पॉइंट लिखो, यह कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। यह कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। यह कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। यह कभी एक दूसरे को। तीसरा पॉइंट, यह बंद लूप का निर्माण नहीं करता। बंद लूप का निर्माण समझते हो? देखो, यहां से शुरू हुआ, यहां कब पर खत्म हुआ, फिर यहां से शुरू होकर यहां नहीं आता है। नहीं समझे बात? धन से शुरू होता है और ऋण पर खत्म होता है। इधर से शुरू होकर इधर खत्म नहीं होता है। अगर ऐसे घूम जाता तब ना बंद लूप होता। तो यह बंद लूप का निर्माण नहीं करता है। लिख दो। तीसरा पॉइंट क्या है? यह बंद लूप का निर्माण नहीं करता है। चौथा पॉइंट लिखो, यह जहां सघन होता है, सघन मतलब सटा सटा, यह जहां सघन होता है, इस पर विशेष चर्चा कल करेंगे। यह जहां सघन होता है, लिखे, वहां विद्युत क्षेत्र मजबूत होता है। यह जहां सघन होता है वहां विद्युत क्षेत्र क्या होता है? मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग, मजबूत होता है। और जहां विरल होता है, विरल मतलब दूर दूर, और जहां विरल होता है, और जहां विरल होता है वहां विद्युत क्षेत्र क्या होता है? कमजोर होता है। जहां विरल होता है वहां विद्युत क्षेत्र कमजोर होता है।
जहां विरल होता वहां विद्युत क्षेत्र। एक तो और पॉइंट लिख लो, यह विद्युत क्षेत्र की दिशा बताता है। अगर बाहर की ओर जा रहा है बल देखा है, विद्युत क्षेत्र बाहर होगा। अंदर आ रहा है तो विद्युत क्षेत्र अंदर होगा। यह विद्युत क्षेत्र की दिशा बताता है। यह विद्युत क्षेत्र की। आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।